जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं महाराष्ट्र पुलिस भर्ती 2022 ऑनलाइन फॉर्म मोबाइल से कैसे फिल करना है इसके बारे में, जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक की पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जॉब्स ज्ञान रूटीन है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी जानने को मिल जाएगी। आप यहां से पूरी की पूरी जानकारी वेरीफाई कर सकते हैं। एंड मैंने इसके एलिजिबिलिटी और सिलेबस के लिए अलग से वीडियो बना करके रखी है, आप इन वीडियो को वॉच करके इनके बारे में डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद में आप यहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहां पर अप्लाई की वेबसाइट आ जाएगी। यहां पर आपको आना है और आने के बाद आपको यहां पर राइट साइड में यूजर लॉगिन के नीचे रजिस्टर न्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो आ जाएगा। यहां पर दोस्तों आपको यूजर नेम के अंदर आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है, जो कि आपकी वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। ये ईमेल आईडी आपको यहां पर फिल करने के बाद में यहां पर एक पासवर्ड सेट करना है। और जो आपका पासवर्ड है उस पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड एंड कोई स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। जो भी पासवर्ड आपने यहां पर डाला है उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके पासवर्ड वेरिफिकेशन के अंदर वेरीफाई कर देना है। एंड देन आता है मोबाइल नंबर। यहां पर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। इसके बाद में यहां पर आपको आपका फुल नेम एंटर करना है, जो कि आपका 10th या फिर 12th की मार्कशीट के अनुसार या फिर सर्टिफिकेट के अनुसार होना चाहिए। फिर दोस्तों जो आपने ऊपर आपका नाम भरा है, ये तो आपने आपका नाम भरा है इंग्लिश के अंदर, और नीचे आपको आपका नाम लिखना है हिंदी के अंदर या फिर कह लीजिए कि देवनागरी के अंदर, जो कि ऑटोमेटिकली यहां पर आ जाएगा। फिर आपको यहां पर आपका जेंडर सिलेक्ट करना है, जो भी आपका जेंडर है। एंड देन आप यहां पर जो ये इंस्ट्रक्शंस है इनके ऊपर टिक करेंगे और फिर ये जो कैप्चा कोड आपके सामने दिया है इस कैप्चा कोड को आपको फिल करना है। और फिल करने के बाद इन सभी जानकारी को वेरीफाई करने के बाद में आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपकी ईमेल के ऊपर एक ईमेल जाएगी जिसमें कि एक वेरिफिकेशन लिंक होगा। आपको ईमेल ओपन करके उस लिंक को ओपन करना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा एंड आपका जो रजिस्टर है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर आप यहां पर आपके होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज पर आने के बाद में जो अभी यहां पर लॉगिन रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको डिटेल्स मिली है, आपकी यूजर नेम यानी कि ईमेल आईडी और जो पासवर्ड आपने बनाया है वो पासवर्ड आपको यहां पर डालना है, ये कैप्चा कोड फिल करना है और लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर जो आप फोटो देख पा रहे हैं, मेरा फोटो इसलिए यहां पर आ रहा है क्योंकि मैंने इस फॉर्म को पहले ही भर लिया है लैपटॉप से, बट अभी मुझे आपको दिखाना है मोबाइल से फॉर्म को फिल करने में, तो इसलिए यहां पर मेरा फोटो आ रहा है। अब आपको बेसिकली करना क्या, आपको यहां पर जो पोस्ट है उसके लिए अप्लाई करना, तो आप यहां पर पहले वाले इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर दोस्तों आपको जो अपनी इंफॉर्मेशन भरनी है वो कैसे भरनी है वो आपको यहां पर जान लेना है। तो सबसे पहले ऑन नेम यानी कि आपका नाम, जो कि आपको मराठी या फिर कह लीजिए कि हिंदी के अंदर लिखना है। तो आप यहां पर अपना नाम टाइप करेंगे, वो ऑटोमेटिकली हिंदी या मराठी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपको यहां पर आपके फादर का नेम देना है। फादर का यहां पर आपको पूरा नाम देना है। एंड देन आता है सरनेम। यहां पर आपको आपका सरनेम लिखना है। पहले आपको फर्स्ट नेम लिखना है, देन आपको फादर का नेम और उसके बाद में आपका सरनेम। फिर आता है मदर नेम। यहां पर आपको आपकी माता जी का पूरा नाम एंटर करना है। मैंने पूरी जानकारी यहां पर एक एक्सपेक्टेड वे में आपको भर करके दिखाई है या फिर कह लीजिए कि दिखा रहा हूं। फिर आता है ओन नेम यानी कि आपका खुद का नाम अंग्रेजी के अंदर आपको लिखना है। फिर यहां पर आपको सेम तरीके से आपके फादर का नाम देना है। एंड देन यहां पर आपको आपका सरनेम एंटर करना है। फिर आपको नीचे आपकी मदर्स का नेम इंग्लिश के अंदर एंटर करना है। फिर आती है पोजीशन यानी कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वही पोस्ट आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा श्री कृष्ण पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड यानी कि एसके बुक्स की मैथमेटिक्स बुक के बारे में। और जो एसके बुक्स है ये इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है और इसी की मैथमेटिक्स की ये बुक है। तो प्रिपरेशन करने के लिए ये बुक आपके लिए सबसे बेहतर है। इसमें आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। अगर इस बुक की मुख्य विशेषता के बारे में बात करें तो इसमें आपको 3300 प्लस क्वेश्चन का संग्रह मिलेगा। शॉर्टकट के नियम के साथ उससे संबंधित पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का हल भी आपको मिलेगा। सभी प्रश्नों का शॉर्टकट विधि के साथ हल किया गया है। इस बुक का इस्तेमाल
इस्तेमाल आप लोग सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपके सभी टॉपिक्स जैसे कि अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्राइग्नोमेट्री ये सभी शामिल किए गए हैं। तो इस बुक को बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन भी चाहते हैं मैथमेटिक्स की बुक के लिए तो ये बेस्ट बुक है, आप इसको जाइए और वीडियो को दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से परचेज कर लीजिए। पोस्ट सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आते हैं कंपोनेंट, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। ये सभी सिलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ सवाल आए हैं जैसे कि आर यू एलिजिबल फॉर नक्सलाइट एक्सेप्शन, अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आर यू ए क्वालिफाइड एथलीट, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। एंड देन यहाँ पर दोस्तों आपको जो अन्य क्वेश्चन है उनके आंसर करने हैं जैसे कि आर यू पार्ट टाइम कोई जॉब करते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर भी नो करना है। आर यू प्रोजेक्ट सिक, इसके अलावा आर यू एन एक्स सर्विसमैन, आर यू ए होम गार्ड, आर यू ए ऑर्फन यानी कि यतीम, हैव एन अर्थक्वेक यानी कि क्या जो भूकंप है उसके आप ये कह सकते हैं कि क्या आपके ऊपर कोई भूकंप का असर हुआ है, जिसका मतलब ये है कि भूकंप की वजह से आपको कोई परेशानी फेस करनी पड़ी हो। अगर आप ऐसे कैटेगरी कैंडिडेट है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछे कि आर पुलिस चिल्ड्रन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन, यानी कि आपको इसका आंसर करना है क्या आप पुलिस जो फैमिली है उससे बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। एंड देन यहाँ पर आता है आर यू ए सन डिपेंडेंट, यानी कि बेसिकली क्या आप डिपेंडेंट है एक्स सर्विसमैन के जिसमें कि क्या आप बेटा, बेटी या फिर वाइफ है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर आता है सिलेक्ट कैटेगरी फ्रॉम विच यू विश टू अप्लाई, यानी कि आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आती है एजुकेशन, तो जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो 12वीं या फिर उसके बराबर की योग्यता वो आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने 12वीं सिलेक्ट किया। फिर आप यहाँ पर पासिंग सर्टिफिकेट नंबर जो है वो अपना एंटर कर देंगे। अब आता है डेट ऑफ बर्थ, तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। पहले आप यहाँ से ईयर सेलेक्ट करें, फिर यहाँ से आपका मंथ, और इसके बाद में आपके सामने जो आपकी डीओबी है वो आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपने इन सभी जानकारी को वेरीफाई करना है और नेक्स्ट पेज पर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर कॉन्टैक्ट की जानकारी आ चुकी है जहाँ पर आपको आपकी एड्रेस डिटेल फिल करनी है। तो यहाँ पर है कॉन्टैक्ट एड्रेस, हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर, नेम ऑफ बिल्डिंग, तो जो भी इनमें से आपके ऊपर जानकारी लागू होती है वही आप यहाँ पर लिख देंगे। देन यहाँ पर कॉन्टैक्ट एड्रेस में आप स्ट्रीट नंबर, स्ट्रीट नेम या फिर फेमस पैलेस दे सकते हैं जो कि आपके आसपास घर के हो। फिर यहाँ पर अगला जो आपके सामने क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपसे जो अन्य इन्फॉर्मेशन है मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार हम इसको थोड़ा नीचे करते हैं और यहाँ पर आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने का मौका मिला है एंड यहाँ पर जो आपकी स्टेट है वो भी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ से आप अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको जो आपकी तालुका या फिर कह लीजिए कि तहसील वो सिलेक्ट कर लेनी है। आपके गाँव का क्या नाम है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। एंड देन यहाँ पर आप जो आपके पोस्ट ऑफिस है उसका नाम आप एंटर करेंगे। देन यहाँ पर आपको आपका पिन कोड एंटर करना है। ये जो मैंने एड्रेस की जानकारी भरी है ये सभी जानकारी आपके एक एक्सपेक्टेड वे में भरी है, बस आपको बताने के लिए कि कहाँ पर आपको क्या जानकारी भरनी है। फिर यहाँ पर दोस्तों नीचे परमानेंट एड्रेस, जो ऊपर अभी आपने भरा ये था आपका कॉन्टैक्ट यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, और नीचे है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। अब आपको नेक्स्ट पेज पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर अदर डिटेल के सेक्शन में आपको कुछ जानकारी देनी है, जैसे कि यहाँ पर कुछ सवाल है। सबसे पहले तो मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है कि मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी आपका स्टेटस है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर नेशनलिटी इंडियन रहेगी, रिलीजन आपका जो भी है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। एंड देन यहाँ पर जो आपकी कास्ट आपको पता है आप यहाँ पर आपकी कास्ट लिख देंगे। एंड देन जो आपको आपकी सब कास्ट है वो भी आप यहाँ पर लिख देंगे अगर आपको पता है, नहीं तो आप चाहे तो इनको खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आपसे पूछा कि आर यू इन एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू गवर्नमेंट सर्विस एज पर द डेफिनेशन ऑफ महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज, यानी कि जो रूल है 2005 इसके अकॉर्डिंग क्या आप इन एलिजिबल है, तो यहाँ पर आप इसके रूल के अकॉर्डिंग जानेंगे एंड फिर आप यहाँ पर यस नो करेंगे। बट अगर आप सिंपली फ्रेशर या फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पर इसमें नो कर सकते हैं। बट फिर भी मैं आपको कहूँगा कि पहले आप इसको पढ़े, जो कि है स्मॉल फैमिली के बारे में रूल 2005 के अकॉर्डिंग, मोर देन 2 चिल्ड्रन इंक्लूडिंग, तो आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये चिल्ड्रन के बारे में है, तो मैं यहाँ पर सिंपली नो कर देता हूँ कि मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ। अगर आप 2 भाई बहन से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप 2 भाई बहन है तो आप इसमें यस कर सकते हैं। फिर आर यू करंटली सर्विंग इन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट, अगर आप करंटली कोई जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट
गवर्नमेंट के अंदर या फिर सेमी गवर्नमेंट में, तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। एंड देन यहाँ पर है कि डू यू हैव पेंडिंग कोर्ट केस, अगर आपके पास कोई ऊपर कोई कोर्ट केस पेंडिंग है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। हैज एनी केस बीन फाइल्ड अगेंस्ट यू इन द कोर्ट बिफोर, क्या आपके ऊपर पहले कोई केस दर्ज हुआ है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर है हैज ए केस बीन रजिस्टर्ड और एक्शन टेकन अगेंस्ट यू, क्या आपके ऊपर कोई केस दर्ज हुआ है और आपके ऊपर उस केस की वजह से कोई एक्शन लिया गया है पहले, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आर यू डोमिसाइल्ड ऑफ महाराष्ट्र, क्या आप महाराष्ट्र के स्थायी निवासी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते तो आपको यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो एंटर करना है और जो आपकी डेट है कि ये सर्टिफिकेट आपने कब बनवाया है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। देन आपसे पूछा कि क्या आप कर्नाटक के डोमिसाइल है, यानी कि कर्नाटक के स्थायी निवासी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। फिर एक कैटेगरी यू विश टू अवेल पैरेलल रिजर्वेशन, इसके लिए अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आप सिंपली नीचे आइए और नीचे आपसे पूछा कि डज द कैंडिडेट फॉल इनटू नॉन क्रिमिनल लेयर कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए सवाल है, अगर आप इसके अंतर्गत आते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। एंड यहाँ पर दोस्तों आपसे एक अगला सवाल पूछा कि डू यू फुलफिल दी फिजिकल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो नोटिफिकेशन के अंदर फिजिकल क्वालिफिकेशन मांगी है क्या आप उसको पूरा करते हैं, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए कि हाँ जो फिजिकल क्वालिफिकेशन मांगी है वो मेरे पास है। क्या आप मेडिकली एंड फिजिकली फिटेड इसमें अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पर भी आप यस कर दीजिए। यस करने के बाद मैं आपसे पूछा कि क्या आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा कि डू यू हैव ए ड्राइविंग लाइसेंस लाइट मोटर व्हीकल, तो आप यहाँ पर यस नो में आंसर करेंगे। फिर आपसे पूछा कि क्या आपके पास कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू ए चाइल्ड ऑफ ए सुसाइडल फार्मर, यानी कि क्या आपके माता पिता ने जो फार्मर थे उन्होंने सुसाइड किया था, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। एंड देन आप यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी, तो यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन के सेक्शन में HSC सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम देना है कि किस बोर्ड से आपने आपकी जो 12वीं है वो पास की है। सिलेक्शन पास स्टेटस में आपको पास सेलेक्ट करना है। ईयर ऑफ रिजल्ट, किस साल के अंदर आपका रिजल्ट आया था वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार से आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको जो नंबर प्राप्त हुए थे वो एंटर करने हैं। ये एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर टोटल नंबर एंटर करने, टोटल मार्क्स के अंदर। फिर आपसे पूछा कि क्या आप ग्रेजुएट हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछा कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। एंड देन डू यू लाइक स्विमिंग, क्या आपको तैराकी पसंद है, आपको आती है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर एलिजिबल फॉर दी पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, अगर आप इस पर सिलेक्ट नहीं हो पाते, किसी भी रीजन से आपका नाम लिस्ट के अंदर नहीं आ पाता जो कि फाइनल लिस्ट लगेगी, तो क्या आप चाहते कि आपको महाराष्ट्र स्टेट सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन के अंदर जो जॉब निकलती है उसके लिए आप चाहते हैं जॉब करना, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है, ये आपकी चॉइस है। एंड देन आप यहाँ पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद में आप पहले इस जानकारी को सेव कर देंगे। एंड अगर आप चाहे इस जानकारी का प्रीव्यू लेना, तो यानी कि प्रीव्यू देखना कि हाँ मैंने सभी जानकारी सही भरी है या फिर नहीं, तो आप यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर पूरी की पूरी जानकारी वेरीफाई कर सकते हैं जो कि अभी आपने भरी है। एंड जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर इसको टर्न ऑफ कर देंगे। और ये करने के बाद आप यहाँ पर सेव दी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से ओके करेंगे। और ओके करने के बाद में अब गाइज यहाँ पर जो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। बट अभी यहाँ पर आपका फॉर्म फुल्ली सबमिट नहीं होगा। अभी आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर अर्ज करा के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर जो फोटो अपलोड का सेक्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। मेरा जो फोटो है वो मैंने पहले से अपलोड करके रखा है, इसलिए आप यहाँ पर फोटो एंड साइन मेरा अपलोडेड देख सकते हैं। आपको यहाँ पर चूज फाइल का ऑप्शन मिलेगा। आपको फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जो आपका फोटो है, जो पिक्सल यहाँ पर आपको बोले हैं उन पिक्सल के अंदर और उस साइज के अंदर ही आप फोटो अपलोड कर पाएंगे। अगर आप अपने फोटो को क्रॉप करना चाहते तो आपको यहाँ पर एक लिंक दिया है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दोस्तों आप लोग दी गई वेबसाइट से अपने जो फोटो है एंड जो आपका साइन है उसको क्रॉप कर सकते हैं। एंड देन आप यहाँ पर आपकी जो फाइल है वो अपलोड कर पाएंगे। साइज भी और जो आपका डायमेंशन है वो यहाँ पर दिया है। आप सिंपली इसको क्रॉप करके जैसे ही से फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा एंड सेम तरीके से आपका सिग्नेचर भी यहाँ पर आ जाएगा। अब जैसे ही आपकी दोनों चीज अपलोड हो जाए आपको यहाँ पर मुख्य पेज के ऊपर क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर आपको
पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है और पे नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको टोकन नंबर दिया है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर जो अपनी एप्लीकेशन फीस है उसको जमा करने का मौका मिलेगा। आप ऑनलाइन माध्यम सेलेक्ट करें और सबमिट के ऊपर क्लिक करें और फिर इसके बाद में यहाँ पर आप इनमें से जिस माध्यम से चाहे अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप यहाँ से अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से आप लोग महाराष्ट्र पुलिस भर्ती कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म मोबाइल से भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।